दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैटेगरीज एंड ब्रांड से रिलेटेड एपीआईज को कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग इन एपीआईज को फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करेंगे। तो फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे कैटेगरीज मॉड्यूल, जहां पर हम कैटेगरीज को लिस्ट करेंगे। इस तरह से कैटेगरीज को क्रिएट करेंगे इस फॉर्म की मदद से, कैटेगरीज को एडिट करेंगे और लास्ट में हम लोग कैटेगरीज को डिलीट भी करेंगे। ओके, सो मैं जाता हूं अब VS कोड में और मैं आ गया हूं फ्रंट एंड फोल्डर में। मैं SRC में जाऊंगा, कंपोनेंट्स में एडमिन के अंदर अब हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा कैटेगरी। ओके, और कैटेगरी के अंदर मैं 3 फाइलें क्रिएट करूंगा या 3 कंपोनेंट क्रिएट करूंगा। तो यहां पर मैंने 3 कंपोनेंट क्रिएट किए, शो, एडिट, क्रिएट। तो जैसा कि इनका नाम है, शो कंपोनेंट में हम कैटेगरीज को लिस्ट करेंगे, एडिट कंपोनेंट की मदद से हम कैटेगरीज को अपडेट या फिर एडिट करेंगे और क्रिएट कंपोनेंट की मदद से हम कैटेगरीज को डेटाबेस में ऐड करेंगे। ओके, सो इसको और इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अब ये होगा एक फंक्शनल कंपोनेंट RAFCE। अब यहां पर हमें लेकर के आना है अपना कॉमन लेआउट। सो लेआउट, अच्छा L कैपिटल होगा यहाँ पे, यहाँ पर भी, और इसे हमें इंपोर्ट भी करना होगा। सॉरी, लेआउट फ्रॉम यहाँ पर होगा कॉमन और लास्ट में लेआउट। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने लेआउट को इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ H1 में, कैटेगरीज। ओके, अब इस कंपोनेंट के लिए हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा, तो हम ओपन करेंगे app.jsx। सो मैं इसे कॉपी करूंगा, कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा और ये राउट एक प्रोटेक्टेड राउट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना URL क्या होगा, admin/categories। अब यहाँ पर हम कॉल करेंगे शो कंपोनेंट। अब इसे कॉल किया है तो इसे इंपोर्ट करना भी मैंडेटरी है। अब यहाँ पर हमें एक काम करना होगा, यहाँ पर हम इस कंपोनेंट को, शो कंपोनेंट को रीनेम करेंगे। क्यों रीनेम करेंगे? क्योंकि हमारे इस प्रोजेक्ट में हम कुछ और कंपोनेंट्स भी क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा शो। तो यहाँ पर मैं इसे रीनेम कर लेता हूँ, डिफॉल्ट एज शो कैटेगरीज। ओके, तो यहाँ पर शो कंपोनेंट को मैंने रीनेम कर लिया है शो कैटेगरीज से। अब नीचे जहाँ पर मैंने लिखा है शो, तो यहाँ पर मैं अब लिखूंगा शो कैटेगरीज। सो अब इस URL पे हमारा शो कैटेगरीज कंपोनेंट कॉल होगा। नेक्स्ट हम ओपन करते हैं साइड बार कंपोनेंट। यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैं लिखूंगा लिंक और यहाँ पर लिंक को हम क्लोज करेंगे और यहाँ पर इसे चेंज करके हमें लिखना होगा टू और यहाँ पर हम लिखेंगे admin/categories। ओके, अच्छा, लिंक यहाँ पर मैंने यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। तो अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अपना शो कंपोनेंट यहाँ पर कॉल होने लगा। अब इसे हमें कुछ इस तरह से लेकर के आना है। ठीक है, इधर लेफ्ट साइड में साइड बार और राइट साइड में ये दूसरा कार्ड। तो मैं क्या करूँगा, मैं ओपन करूँगा dashboard.jsx और इसका सारा कोड मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, कॉपी कर लेने के बाद में मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने कॉपी कर लिया है और शो कंपोनेंट में जाएंगे और हटाएंगे, पेस्ट कर देंगे। ओके, और इसे इंडेंट कर देंगे। तो लेआउट यहाँ पर मैं पहले ही इंपोर्ट कर चुका हूँ, साइड बार को मुझे इंपोर्ट करना होगा। ओके, और ये जो रो वाले डिव है, ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज करूँगा और इससे मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। अब यहाँ पर हमें एक काम करना है, यहाँ पर हमें एक डिव देना है और यहाँ पर क्लास यूज़ करना है कार्ड और शैडो। ओके, और इसके अंदर एक और डिव होगा, क्लास क्या होगा, कार्ड बॉडी। ओके, और एक दूसरा क्लास होगा P4। ओके, तो यहाँ पर एक डिव दिया, क्लास में कार्ड बॉडी और पैडिंग के लिए P4। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक एंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैटेगरीज।
तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूं, सो यहाँ पर अपना साइड बार आ गया है, ये हेडिंग आ गया है और राइट साइड में ये कार्ड आ गया है। अब इतना जो ये टेम्पलेट है ये हर एक कंपोनेंट में मुझे चाहिए होगा, तो डैशबोर्ड से ना कॉपी करके मैं एक फाइल बना लेता हूँ और वहां पर मैं इसे स्टोर कर लेता हूँ और वहां से हम बार बार इसे कॉपी कर लेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक सैम्पल कंपोनेंट बना लेता हूँ एडमिन के अंदर या फिर बाहर बना लेते हैं, सैम्पल डॉट JSX, और इसमें हम इसे कॉपी करेंगे। तो ये होगा एक फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। लेआउट को इंपोर्ट कर लेंगे, साइड बार को इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे योर टाइटल। ओके, और एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक बटन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो लिंक क्लास में btn प्राइमरी और यहाँ पे बटन का जो भी टेक्स्ट है वो दे देंगे। ओके, और यहाँ पर 2 भी रखना है हमें। तो ये सैंपल हम लोगों ने बना लिया है, अब इसे हम लोग कॉपी करते रहेंगे। तो इससे हमें कॉपी करना है और शो कंपोनेंट में हमें इसे यूज़ करना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमें एक क्रिएट का बटन देना है। ओके, लिंक आई थिंक इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो लिंक इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। ओके, सो अब अगर देखें तो यहाँ पर ये अपना बटन भी आ गया जैसा कि यहाँ पर था। ओके, सो अब इसके अंदर हमें एक टेबल क्रिएट करना है। सो यहाँ पर सैंपल को क्लोज कर देते हैं आप। सो यहाँ पर टेबल में एक क्लास होगा, टेबल ओवर। ओके, अब यहाँ पर होगा टी हेड के अंदर टी आर के अंदर TH, और कितने TH होंगे तो 4। ओके, सो टी हेड, TR एंड TH। सो फर्स्ट कॉलम में ID, सेकेंड कॉलम में यहाँ पर नेम, थर्ड कॉलम में स्टेटस, फोर्थ कॉलम में एक्शन बटन्स यानी कि एडिट और डिलीट बटन। फाइन, अब टी हेड के बाद टी बॉडी के अंदर TR और TR के अंदर TD। कितने TD होंगे तो 4 TD होंगे। इस तरह से 1 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्यूमा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्टिव। ओके, और इसको कुछ हम इस तरह से रखेंगे, स्पैन क्लास में बैज सक्सेस, ठीक है, सक्सेस के केस में एक्टिव। ओके, और यहाँ पर एडिट और डिलीट के आइकन्स। तो यहाँ पर मैं फिर से लिंक टैग लेता हूँ। ओके, अब इस लिंक टैग के अंदर हमारा एडिट का आइकन होगा यानी कि पेंसिल का आइकन होगा। तो अब पेंसिल आइकन आपको कैसे मिलेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे इस गिटहब अकाउंट पे आना है, ठीक है। यहाँ पर आपको इस SVG को कॉपी कर लेना है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या है, एडिट आइकन, ये एक मैंने कमेंट दे दिया है, तो आपको इस SVG को कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आप यहाँ पर इसे पेस्ट करोगे। मैं वर्ड रैप कर देता हूँ। ओके, ठीक है, और इसे मैं खिसका देता हूँ। फाइन, अब इसके बाद यहाँ पर मैं फिर से यूज करता हूँ लिंक, और इसके अंदर होगा ट्रैश का आइकन। तो ट्रैश का आइकन यहाँ से कॉपी करेंगे। ओके, पेस्ट कर देंगे इसे। इसको भी मैं खिसका देता हूँ। और अब अगर हम इसे देखें तो अब यहाँ पर हमारा लेआउट कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। स्टेटस यहाँ पर नहीं दिख रहा है। एक्चुअली यहाँ पर मुझे देना चाहिए था टेक्स्ट BG सक्सेस। ओके, तो अब यहाँ पर ये स्टेटस भी प्रिंट हो रहा है, तो इसका लेआउट हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं विड्थ दे देता हूँ 50। ओके, और यहाँ पर आई थिंक 100 इनफ रहेगा, और यहाँ पर भी 100 इनफ रहेगा। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर भी मैं एक क्लास दूंगा टेक्स्ट प्राइमरी। ओके, और यहाँ पर टेक्स्ट डेंजर, और
MS मार्जिन स्टार्ट 2 फॉर गैप। फाइन। अच्छा, ये आइकन थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा आ रहा है यहाँ पे, तो इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो यहाँ पर है 20, मैं इसको 18 कर देता हूँ, यहाँ पर 18। ओके, अब बेटर है। सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हम लोगों को API से डेटा को फेच करना है, मतलब कैटेगरीज को फेच करना है और लिस्ट करना है। तो मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करूँगा अब, const fetch categories इक्वल्स टू एरो फंक्शन async मेथड होगा ये। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा const res इक्वल्स टू fetch मेथड, और फर्स्ट पैरामीटर में हम पास करेंगे API URL। तो API URL यहाँ पर मैंने कॉल किया है, तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। अब कैटेगरीज को फेच करने का API का URL क्या है? तो अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, सो कैटेगरीज को फेच करने का URL मतलब API URL ये है, ठीक है। तो इसे हमें यूज़ करना है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये हमें डेटा में कैटेगरीज को रिटर्न करके दे देता है। तो मैं सिर्फ इतना पार्ट कॉपी करता हूँ। ओके, अब API URL में क्या आएगा? तो API URL में क्या आएगा? HTTP localhost:8000 API। अब हमें API के बाद का पार्ट यहाँ पर कॉन्कैटिनेट करना है। तो यहाँ पर हम बैकटिक्स लगाएंगे, और क्योंकि ये एक वेरिएबल है तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से डिस्प्ले करेंगे। अब एक स्लैश लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कैटेगरीज। ओके, तो अपना URL अब तैयार है। अब यहाँ पर सेकंड पैरामीटर में ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पर हेडर्स में फिर एक ब्रैकेट, और इससे पहले यहाँ पर हमें मेथड देना होगा। सो मेथड में गेट होगा क्योंकि ये गेट टाइप का API है, और हेडर्स में कंटेंट टाइप, और कंटेंट टाइप में एप्लीकेशन स्लैश जेसन, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन। तो हर API में हमें ये दोनों चीज़ें देनी है, ठीक है। हेडर्स के अंदर हमें कंटेंट टाइप और एक्सेप्ट पास करना है। अब जब कभी भी हम एक ऐसा API कॉल करेंगे जो कि प्रोटेक्टेड होगा, तो उस केस में हमें टोकन भी देना होगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑथराइजेशन, और ऑथराइजेशन में हम भेजेंगे bearer टोकन। तो कैसे भेजेंगे? यहाँ पर बैकटिक्स, यहाँ पर लिखेंगे bearer, ठीक है। और यहाँ पर हमें टोकन को कॉल करना होगा। तो टोकन कहाँ से हम फेच करेंगे? तो टोकन को हम फेच करेंगे लोकल स्टोरेज से, क्योंकि लोकल स्टोरेज में ही हम लोगों ने टोकन को स्टोर किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, और अगर मैं जाऊँ एप्लीकेशन में तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टोकन। तो एडमिन इन्फो पे ये एक ऑब्जेक्ट मैंने स्टोर किया है, यहाँ पर टोकन को भी स्टोर किया। अब इस टोकन का हमें ज़रूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट टोकन, या फिर एडमिन टोकन सही रहेगा। एडमिन टोकन एरो फंक्शन। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और एडमिन इन्फो दिस इंडेक्स। ओके, अब यहाँ पर एडमिन डेटा इक्वल्स टू जेसन डॉट पार्स, ठीक है। हमें इसे पास भी करना होगा, तो डेटा को यहाँ पर मैंने पास कर दिया है। अब यहाँ पर हमें मिल जाएगा टोकन, तो यहाँ पर टोकन को रिटर्न करा देंगे एडमिन डेटा डॉट टोकन। ओके, और इसको हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, जेसन डॉट पार्स को मैं यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट। ओके, और इसे हटा देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे डेटा डॉट टोकन। फाइन। सो अब शो कंपोनेंट में जाएंगे, यहाँ पर डॉलर लगाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे एडमिन टोकन, और इसे इंपोर्ट भी करेंगे। तो यहाँ पर ये इंपोर्ट भी हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम देन यूज़ करेंगे res डॉट जेसन। ओके, फिर से देन
यहाँ पर रिजल्ट। ओके, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर अवेट, और रिजल्ट को हम कंसोल लॉग करा करके देख लेते हैं। फेच कैटेगरीज को अब एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो फेच कैटेगरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज़ इफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़ इफेक्ट, ओके, कॉल बैक फंक्शन एरे, और यहाँ पर फेच कैटेगरीज। तो अब जब ये कंपोनेंट लोड होगा, मतलब हमारा शो कंपोनेंट जब लोड होगा, तो फेच कैटेगरीज मेथड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर रिलोड करते हैं। सो पहला प्रॉब्लम आ रहा है स्ट्रोक विथ, डिड यू मीन स्ट्रोक विथ, इसे कॉपी करते हैं। आई थिंक स्ट्रोक विथ को ये बोल रहा है इस तरह से मुझे यूज़ करना है। तो और क्लास नेम को हम इग्नोर कर देते हैं अभी। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम, टाइप एरर, फेल टू एग्जीक्यूट फेच ऑन विंडो, इनवैलिड वैल्यू। ओके, एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि एडमिन टोकन एक मेथड है, तो मुझे इसे इस तरह से यूज़ करना चाहिए था। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा, तो अब यहाँ पर हमें डेटा मिल चुका है, ठीक है, स्टेटस 200, और डेटा में यहाँ पर हमें कुछ रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। तो अब हमें इन रिकॉर्ड्स को यहाँ पर लिस्ट करना है। सो यहाँ पर एक स्टेट डिक्लेयर कर लेते हैं, कॉन्स्ट कैटेगरीज सेट कैटेगरीज इक्वल्स टू यूज स्टेट। ओके, और यूज स्टेट में यहाँ पर ब्लैंक एरे से हम इसे इनिशियलाइज करेंगे। अब यहाँ पर हम कॉल करेंगे सेट कैटेगरीज, और यहाँ पर हम पास करेंगे रिजल्ट डॉट डेटा। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर एक इफ कंडीशन दे देते हैं, इफ रिजल्ट डॉट स्टेटस इक्वल 200। अगर स्टेटस 200 होगा तो ये मेथड एग्जीक्यूट होगा, एल्स में कंसोल डॉट लॉग समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके फाइन, अब कैटेगरीज का डेटा सेट हो जाएगा। ओके, तो अब इसे हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो पहले तो एक ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कैटेगरीज। अगर कैटेगरीज ब्लैंक नहीं है तो यहाँ पर हम मैप मेथड का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हमें लिखना होगा कैटेगरी एरो, फिर से एक ब्रैकेट, फिर से एक ब्रैकेट, रिटर्न, और इसके अंदर हम इस टीडी को कट करके पेस्ट करेंगे, ठीक है, और इसे इंडेंट कर लेंगे इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा कैटेगरी डॉट आईडी, तो यहाँ पर आईडी डिस्प्ले हो जाएगा। कैटेगरी डॉट नेम, यहाँ पर हमें डिस्प्ले करना है स्टेटस, तो इसे हम कंडीशन के अंदर रखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कैटेगरी डॉट स्टेटस इक्वल 1। अगर स्टेटस 1 है तो इस केस में सक्सेस बैच प्रिंट होगा, ठीक है, ये स्पैन प्रिंट हो जाएगा। ओके, और एल्स में मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ, टेक्स्ट बीजी डेंजर, और अपना टेक्स्ट क्या होगा, ब्लॉक। फाइन, अच्छा क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, ओके, मुझे यहाँ पर एंड नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है, सो क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर मैंने ये आइकन्स के लिए स्विगी टैग्स का यूज़ किया है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब इसे ट्राई करते हैं। सो यहाँ पर लिस्टिंग आ चुकी है, आईडी में आईडी आ गया, नेम में नेम आ गया है, स्टेटस में एक्टिव दिखा रहा है, और ये अपने आइकन्स। सो लिस्टिंग यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर दो छोटी छोटी चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी है। फर्स्ट यहाँ पर एक लोडर आना चाहिए,
ओके, और सेकंड, अगर कैटेगरीज का डेटा हमें नहीं मिलता है तो यहाँ पर एक टेक्स्ट आना चाहिए, रिकॉर्ड्स नॉट फाउंड। तो मैं एक काम करूँगा, मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करूँगा कॉमन के अंदर, लोडिंग डॉट JSX या फिर लोडर। ओके, और ये होगा फंक्शनल कंपोनेंट। और यहाँ पर जाते हैं, सर्च करते हैं बूटस्ट्रैप 5 लोडर, क्लिक करते हैं और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ओके, और इसे अब हमें यूज़ करना है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर एक और डिव देना है और लोडर हमारा सेंटर में आना चाहिए। तो यहाँ पर एक मैंने डिव दे दिया है क्लास में, टेक्स्ट सेंटर, फाइन। और इस कंपोनेंट को हम कॉल करेंगे शो डॉट JSX में। कैसे कॉल करेंगे, तो कार्ड। ओके, यहाँ पर तो यहाँ पर हमें एक स्टेट डिक्लेयर करनी होगी, कॉन्स्ट लोडर सेट लोडर इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यहाँ पर हम सेट करके रखेंगे फॉल्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लोडर नहीं दिखेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर फॉल्स से इसे इनिशियलाइज किया है। ओके, तो सेट लोडर को अब हम कॉल करेंगे कब, जब ये API चलेगा। तो जब हमारा API चलेगा तो यहाँ पर हम पास करेंगे ट्रू। सो इससे लोडर की वैल्यू हो जाएगी ट्रू, और जैसे ही लोडर की वैल्यू होगी ट्रू तो लोडर डिस्प्ले होना चाहिए। सो यहाँ पर ब्रैकेट लोडर इक्वल इक्वल ट्रू, अगर लोडर की वैल्यू ट्रू है, एंड लोडर कंपोनेंट। ठीक है, लोडर कंपोनेंट यहाँ पर इंपोर्ट भी हो गया है। ठीक है, इंपोर्ट तो आपको हर एक कंपोनेंट करना ही पड़ेगा, फाइन। अब जैसे ही हमारा API कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोडर में फॉल्स सेट करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, रिलोड करें, तो यहाँ पर लोडर आ रहा है, पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, हमें पहले तो इसे कट करना है और इसे इसके अंदर रखना है। ठीक है, कार्ड बॉडी के अंदर, और टेबल को भी हम एक कंडीशन के अंदर रखेंगे। क्या कंडीशन होगा, कैटेगरीज डॉट लेंथ, अगर कैटेगरीज का लेंथ ग्रेटर देन 0 है, फर्स्ट कैटेगरीज ब्लैंक नहीं होना चाहिए, दूसरा कैटेगरीज का लेंथ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये ब्रैकेट कट करेंगे और यहाँ पर हम इसे दे देंगे। ओके, अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर हमें एंड भी देना है, फाइन। और ये जो कंडीशन यहाँ पर दिया था, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, इसको खिसकाना भी पड़ेगा। सो अब अगर देखें, सही है, फाइन। और अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम एक पैडिंग भी दे सकते हैं, PY5। तो यहाँ पर लोडर आ गया है। अब अगर कैटेगरीज का डेटा हमें ब्लैंक मिलता है तो यहाँ पर आना चाहिए रिकॉर्ड्स नॉट फाउंड। तो इसके लिए हम एक और कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, नो स्टेट डॉट JSX। ओके, RAFCE। ओके, यहाँ पर div, और div के अंदर क्या होगा, रिकॉर्ड्स नॉट फाउंड, और क्लास यहाँ पर होगा टेक्स्ट सेंटर और PY5। ओके, सो यहाँ पर आ जाते हैं। अब एक यहाँ पर ब्रैकेट फिर से लगाएंगे, तो यहाँ पर पहले तो हमें लिखना होगा लोडर इक्वल इक्वल फॉल्स। सो लोडर की वैल्यू अगर फॉल्स है, ओके, एंड कैटेगरीज की लेंथ, कैटेगरीज की लेंथ क्या है, 0 है, तब कौन सा कंपोनेंट कॉल होना चाहिए, नो स्टेट, जो कि अभी हम लोगों ने क्रिएट किया। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, डेटाबेस में जाते हैं और यहाँ पर सारे रिकॉर्ड हम डिलीट कर देते हैं। ओके, रिलोड करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आ गया रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ओके, अब एक काम हम और यहाँ पर कर सकते हैं, अगर हमें मैसेज चेंज करना है तो यहाँ पर टाइटल, और टाइटल को हम इनिशियलाइज कर देते हैं इस तरह से,
और टाइटल को यहाँ पर हम कॉल कर लेते हैं। ओके, तो अब अगर सॉरी यहाँ पर नहीं, तो अब अगर यहाँ पर हमें कोई दूसरा मैसेज चाहिए, यहाँ पर टाइटल लॉजिकली सही नहीं है, टेक्स्ट होना चाहिए। टेक्स्ट में यहाँ पर मैं दे देता हूँ कैटेगरीज नॉट फाउंड। ओके, कैटेगरीज नॉट फाउंड, यहाँ पर यूज़ किया टेक्स्ट, तो यहाँ पर भी होना चाहिए टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट। तो अब मैसेज अपना चेंज हो जाएगा। ओके, सो मॉड्यूल वाइज अब हम इस टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं। तो लिस्टिंग हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग क्रिएट मॉड्यूल पे वर्क स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्रिएट कंपोनेंट, जो कि यहाँ पर है। ओके, अब ये होगा एक फंक्शनल कंपोनेंट, और हम ओपन करेंगे sample.jsx, ठीक है, और यहाँ से हम अपना JSX कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। लेआउट को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, साइड बार को इंपोर्ट कर लेंगे, लिंक को इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, और इसके लिए अब हम एक राउट डिक्लेयर करेंगे। तो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करूँगा। ओके, और यहाँ पर हमें देना होगा category/create। ओके, और यहाँ पर हम कॉल करेंगे क्रिएट कंपोनेंट, और क्रिएट कंपोनेंट को रीनेम भी करेंगे। ओके, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्रिएट कैटेगरी। ओके, सो क्रिएट कंपोनेंट को रीनेम कर लिया है क्रिएट कैटेगरी से, तो यहाँ पर क्रिएट कैटेगरी। तो इसे कॉपी कर लेते हैं और शो कंपोनेंट में जाते हैं। अब जहाँ पर अपना ये क्रिएट का बटन है, यहाँ पर इस लिंक को हम पेस्ट कर देंगे टू में, ठीक है। तो अब मैं जब यहाँ पर क्लिक करूँगा तो अपना ये कंपोनेंट कॉल होने लगेगा। यहाँ पर टाइटल चेंज कर लेते हैं, तो लोडर बंद कर देते हैं, नो स्टेट बंद कर देते हैं। क्रिएट कंपोनेंट में कैटेगरीज/क्रिएट, यहाँ पर बैक, और जब बैक बटन पे क्लिक करेंगे तो हम कैटेगरीज पेज पर रिडायरेक्ट कर देंगे, कैटेगरीज admin/कैटेगरीज। ओके, तो अब यहाँ पर हमें अपना फॉर्म लेकर के आना है। तो यहाँ पर एक फॉर्म टैग, अच्छा फॉर्म टैग को हम यहाँ पर नहीं रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे फॉर्म, ठीक है, कट करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ओके, इससे हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर div क्लास में MB3 लेबल, क्लास नेम में फॉर्म लेबल। ओके, यहाँ पर नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्लास नेम में फॉर्म कंट्रोल, प्लेस होल्डर में नेम। ओके, कॉपी करेंगे इसे, पेस्ट करेंगे यहाँ पर स्टेटस, और स्टेटस के लिए हम सेलेक्ट यूज़ करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, हटा देंगे। क्लास नेम में फॉर्म कंट्रोल, यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट और स्टेटस। ओके, ऑप्शन 1 एक्टिव, यहाँ पर ब्लॉक, और यहाँ पर 0, और बटन को हम रखेंगे कार्ड से बाहर। यहाँ पर बटन क्लास में BTN प्राइमरी, MT3 मार्जिन टॉप 3, यहाँ पर क्रिएट। सो हमारा फॉर्म यहाँ पर अब रेडी है। अब जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एरर्स आनी चाहिए। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ फॉर्म हुक का यूज़ करेंगे। तो मैं ओपन करूँगा login.jsx। ओके, अब यहाँ से इसे हम कॉपी करेंगे, जाकर के इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, यूज़ फॉर्म को हम इंपोर्ट कर लेंगे, और यहाँ पर अब हमें एक मेथड क्रिएट करना होगा, कॉन्स्ट सेव कैटेगरी। ओके, यहाँ पर डेटा में हमें फॉर्म का डेटा मिल जाएगा, यानी कि
नेम एंड स्टेटस। कंसोल लॉग करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग डेटा। ओके, और हैंडल सबमिट को हमें कॉल करना है फॉर्म की ऑन सबमिट इवेंट पे। ऑन सबमिट, हैंडल सबमिट, और इसमें हमें देना है सेव कैटेगरी मेथड। ओके, सो अब हमें फील्ड्स को रजिस्टर करना होगा, तो रजिस्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट 3 डॉट्स रजिस्टर, किस नाम से रजिस्टर करना है, नेम से। अब इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट और यहाँ पर रिक्वायर्ड में अपना मैसेज, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर हमें एरर को डिस्प्ले करना है, तो लॉगिन से कॉपी कर लेते हैं। अगर आपने ये वीडियो फॉलो किया होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। ओके, तो अगर नेम फील्ड पर कोई एरर है तो वो यहाँ पर पी टैग के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा, नेम। ओके, और साथ ही साथ इससे भी हमें कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है। इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर नेम फील्ड पर एरर डिस्प्ले हो जाएगा। इसे कॉपी करते हैं और सेलेक्ट पर भी अप्लाई कर देते हैं। तो पहले तो फील्ड को रजिस्टर करेंगे, तो यहाँ पर स्टेटस, द स्टेटस फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, या फिर आप लिख सकते हो प्लीज सेलेक्ट अ स्टेटस। ओके, और इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेटस और यहाँ पर भी स्टेटस, और ये क्लास एंटर, फाइन। तो अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, क्लिक करूँ, रिलोड कर लेते हैं, बड़ी क्या प्रॉब्लम है, कंसोल में देखते हैं। आई थिंक ये बटन फॉर्म टैग से बाहर है क्या। यहाँ पर टाइप में सबमिट, ओके फाइन, ऑन सबमिट, हैंडल सबमिट, सेव कैटेगरी। एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर होना चाहिए नेम। ओके, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्टेटस। ओके, तो अब यहाँ पर एरर डिस्प्ले होने लगेंगी, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड एंड प्लीज सेलेक्ट अ स्टेटस। तो अब हमें डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट कर देना है। सो इंसर्ट करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा, शो कंपोनेंट में जाऊँगा और इसे हम कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर ये एक असिंक मेथड होगा। ठीक है, ओके, और यहाँ पर अपना API URL क्या होगा, तो जब हम कैटेगरी को क्रिएट करते हैं तो उस केस में ये URL होता है। ठीक है, मेथड हो जाता है पोस्ट। तो यहाँ पर URL अपना सेम रहेगा, मेथड क्या हो जाएगा, पोस्ट, और यहाँ पर बॉडी एट्रीब्यूट में json.stringify, और इसमें हम पास करेंगे डेटा। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, एक स्टेट यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं, कॉन्स्ट डिसेबल, सेट डिसेबल। ठीक है, और यहाँ पर यूज स्टेट, और यहाँ पर होना चाहिए फॉल्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिसेबल्ड, और यहाँ पर सॉरी इस तरह से नहीं, डिसेबल। तो जब डिसेबल की वैल्यू होगी ट्रू तो बटन अपना डिसेबल हो जाएगा। ओके, सो अब डिसेबल की वैल्यू कैसे चेंज करेंगे, तो डिसेबल की वैल्यू चेंज करेंगे सेट डिसेबल की मदद से। तो जैसे ही फॉर्म हमारा सबमिट होगा हम बटन को क्या करेंगे, डिसेबल कर देंगे। तो यहाँ पर हम भेजेंगे ट्रू। ओके, अब जैसे ही डेटा आ जाएगा सर्वर से तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
सेट डिसेबल में अब पास करेंगे फॉल्स, तो हमारा बटन क्या हो जाएगा, फिर से इनेबल हो जाएगा। ओके, अब जैसे ही हमें रिजल्ट का स्टेटस मिलेगा 200, यानी कि हमारा डेटा डेटाबेस में इंसर्ट हो गया होगा, कैटेगरी डेटाबेस में क्रिएट हो गई होगी, तो हम टोस्टर में सक्सेस मैसेज डिस्प्ले करेंगे। तो टोस्ट, ठीक है, टोस्ट को इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। टोस्ट डॉट सक्सेस, यहाँ पर रिजल्ट डॉट स्टेटस। ओके फाइन। और इसके बाद मतलब अपना मैसेज आने के बाद हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे कैटेगरीज के लिस्टिंग पेज पर। ओके, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल्स टू यूज़ नेविगेट, और इस तरह से कॉन्स्ट का स्पेलिंग सही कर देते हैं। यूज़ नेविगेट यहाँ पर इंपोर्ट भी हुआ है, ठीक है। तो नेविगेट की मदद से हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे कहाँ पर, कैटेगरीज पेज पर, admin/categories। ओके फाइन। ओके, तो यहाँ पर आई थिंक API URL को इंपोर्ट नहीं किया, हो गया, और बेरा टोकन का, सॉरी एडमिन टोकन को इंपोर्ट नहीं किया, तो एडमिन टोकन भी अपना इंपोर्ट हो गया है। ओके, सो आई थिंक अब ये प्रॉपर चलना चाहिए। क्रिएट पे क्लिक किया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्यूमा, और यहाँ पर एक्टिव, इंस्पेक्ट करते हैं, नेटवर्क में जाते हैं, क्रिएट पे मैंने क्लिक किया, बटन अपना डिसेबल हुआ, फिर से इनेबल हो गया। प्रॉब्लम क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ओके, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई कि फॉर्म का डेटा API में नहीं गया। क्यों नहीं गया देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, कंसोल में देखते हैं क्या। कंसोल में तो नेम में प्यूमा आ रहा है, स्टेटस में 1 आ रहा है, सही है। ओके, अच्छा, स्ट्रिंगिफाई में यहाँ पर डेटा मैंने नहीं दिया, तो अब ये प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं देता हूँ प्यूमा, और यहाँ पर एक्टिव, क्लिक किया, बटन डिसेबल हुआ, यहाँ पर 200 आया। ओके, 200 क्यों आया, तो बैक एंड अपना ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर ओपन करते हैं कैटेगरी कंट्रोलर। पहला फिक्स तो यहाँ पर ये है कि हमें स्टेटस को भी रिक्वायर्ड रखना है, तो यहाँ पर स्टोर मेथड में स्टेटस रिक्वायर्ड रहेगा। ओके, स्टोर में ये काम करना है, और यहाँ पर मैसेज तो मैंने दिया है, तो मैसेज क्यों नहीं मिला, एक बार देखते हैं। यहाँ पर रेस्पॉन्स में स्टेटस 200, अपना URL क्या कॉल हुआ यहाँ पे। एक काम करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं। मैं थंडर क्लाइंट में आ गया हूँ, यहाँ पर मैं कैटेगरी क्रिएट करता हूँ। सो मेरा टोकन है, ठीक है। बॉडी में जाता हूँ, यहाँ पर मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द स्टेटस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पर मैंने भेजा नेम में डमी, ओके, और स्टेटस में मैं भेजता हूँ 1। सेंड पे मैंने क्लिक किया, तो मैसेज अपना यहाँ पर आया, पर जब अपना API कॉल हुआ तो ये मैसेज इंडेक्स क्यों नहीं क्रिएट हुआ। एक काम करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, एक बारी क्लियर करते हैं। क्रिएट पे मैंने क्लिक किया, तो डमी क्लिक किया मैंने यहाँ पे, फिर से यहाँ पर 200 आया, तो यहाँ पर मैसेज तो आया है, ठीक है। ओके, क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली यहाँ पर मैंने लिखा है स्टेटस, सॉरी, मैसेज। अब सही है। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। फ्लाइंग मशीन एक्टिव, क्रिएट पे मैंने क्लिक किया, कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्रिएट मॉड्यूल भी अब कंप्लीट हो गया है। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हम लोगों को एडिट मॉड्यूल पे वर्क स्टार्ट करना है। तो जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो हमारा एडिट का फॉर्म आएगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ edit.jsx। ओके, अब यहाँ पर मैं फिर से ओपन करूँगा sample.jsx, ठीक है। इसका JSX वाला पार्ट मैं कॉपी करूँगा, और एडिट कंपोनेंट बंद हो गया, आई डोंट नो वाई। RAFCE, यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे। ओके, लेआउट को इंपोर्ट करेंगे,
हो गया। लिंक इंपोर्ट करेंगे, साइड बार को इंपोर्ट करेंगे, टेक्स्ट यहाँ पर चेंज कर लेंगे, कैटेगरीज स्लैश एडिट। ओके, और यहाँ पर एडमिन स्लैश कैटेगरीज, और यहाँ पर बटन का टेक्स्ट होगा बैक। ओके, साइड बार आई थिंक इंपोर्ट हो गया है, यस इंपोर्ट हो गया। अब इस कंपोनेंट के लिए हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा। तो app.jsx, इसे हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कैटेगरीज स्लैश एडिट स्लैश कोलन ID। ओके, और यहाँ पर हम एडिट कंपोनेंट को कॉल करेंगे, और एडिट कंपोनेंट को हम रीनेम भी कर लेंगे, डिफॉल्ट एज एडिट कैटेगरी। ओके, कॉपी करेंगे, बॉटम में जाएंगे, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। अब इस URL को हमें एडिट आइकन पे अप्लाई करना होगा, तो show.jsx। ओके, और ये रहा अपना पेंसिल आइकन। ओके, तो टू में यहाँ पर बैक टेक्स्ट एडमिन स्लैश कैटेगरीज स्लैश एडिट स्लैश डॉलर कैटेगरी डॉट ID। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और अपना URL अगर देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कैटेगरीज स्लैश एडिट 11। ओके, ठीक है। तो अब इस ID के बिहाफ पे हम कैटेगरी को डेटाबेस से फेच करेंगे और यहाँ पर फॉर्म में डिस्प्ले करेंगे। तो पहले तो एक काम कर लेते हैं, अपना फॉर्म कॉपी कर लेते हैं। तो फॉर्म कॉपी करने के लिए हम क्रिएट कंपोनेंट को यूज़ करेंगे और इसके सभी मेथड्स और स्टेट्स को हम कॉपी कर लेते हैं। तो पहले तो मेथड और ये स्टेट मैंने कॉपी कर ली है, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यूज़ नेविगेट को यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। यूज़ स्टेट को इंपोर्ट करेंगे। ओके, यूज़ फॉर्म को हम इंपोर्ट करेंगे। ओके, और आई थिंक इसको हटा देते हैं। ओके, टोस्ट को भी हमें इंपोर्ट करना होगा। फाइन, अब इसके बाद क्रिएट से हम कॉपी करेंगे फॉर्म। तो ये फॉर्म टैग पूरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एडिट में जाएंगे और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे और देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। अरे फॉर्म तो इसके अंदर आ गया, सॉरी। अच्छा, तो ये आई थिंक हटाना है और 2 डिव यहाँ पर हटा देनी है हमको, इस तरह से। ओके, और इससे ओपन कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्रिएट की जगह हम लिखेंगे अपडेट। ओके, फाइन, और यहाँ पर नेम प्रीफिल आना चाहिए और स्टेटस सिलेक्टेड आना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक API एग्जीक्यूट करना होगा। तो यहाँ पर यूज़ फॉर्म का हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, डिफॉल्ट वैल्यूज़ कोलन असिंक, यहाँ पर एक मेथड, और इसके अंदर हम एक API एग्जीक्यूट करेंगे जो कि कैटेगरी का डेटा फेच करके लाएगी। तो मैं इससे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं इसके अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब सिंगल कैटेगरी को फेच करने का API क्या है? तो सिंगल कैटेगरी को फेच करने का API है कैटेगरीज और लास्ट में कैटेगरी का ID। अब कैटेगरी का ID कैसे फेच करेंगे URL से? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट परम्स इक्वल्स टू यूज परम्स। तो यूज परम्स की मदद से हमें URL से कैटेगरी का ID मिल जाएगा, परम्स डॉट ID। तो परम्स डॉट ID में हमें ये ID मिल जाएगी। ओके, सो मेथड यहाँ पर होगा गेट, हेडर्स हमारा सेम रहेगा, बॉडी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देन और सेट डिसेबल की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही हमें स्टेटस मिलेगा 200 तो हम कैटेगरी का डेटा स्टोर कर लेंगे, और स्टोर करने के लिए एक स्टेट डिक्लेयर करना होगा। सो
कैटेगरी सेट कैटेगरी। ओके, यहाँ पर ब्लैंक है तो सेट कैटेगरी का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर इसको हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। सेट कैटेगरी और इसके अंदर रिजल्ट डॉट डेटा, और रिजल्ट मैं आपको कंसोल लॉग करके भी दिखा देता हूँ। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँ, कंसोल में जाऊँ और रीलोड करूँ, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, API URL इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो API URL को इंपोर्ट कर लेते हैं, एडमिन टोकन को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। हो गया, रीलोड करते हैं। अच्छा, डेटा इज़ नॉट डिफाइंड बता रहा है, तो डेटा कहाँ पर यूज़ हुआ है? एक्चुअली डेटा यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आई थिंक इसको मैंने कहीं और पे भी यूज़ किया है, यहाँ पर भी इसे नहीं होना चाहिए, तो इसे आप हटा दोगे। और शायद क्रिएट में भी मैंने इसे यूज़ किया है, गलती से मैंने पास कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। ओके, सो अब रिलोड करते हैं। तो अब यहाँ पर कंसोल लॉग में हमें सिंगल कैटेगरी का डेटा मिल गया है। ओके, तो अब इसे हम इस इन फील्ड्स में सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम रीसेट मेथड को यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे रीसेट। ओके, रीसेट और रीसेट ब्रैकेट, और यहाँ पर हमें लिखना है नेम में रिजल्ट डॉट डेटा डॉट नेम, और इसी तरह से स्टेटस रिजल्ट डॉट डेटा डॉट स्टेटस। तो अगर आपने यहाँ पर देखा होगा तो डेटा में नेम में हमें नेम मिल रहा है और स्टेटस में स्टेटस। तो इस नेम को मैंने यहाँ पर नेम फील्ड पे सेट कर दिया है रीसेट मेथड की मदद से, और स्टेटस को भी इस तरह से सेट कर दिया है, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट स्टेटस, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट नेम। ओके, रिलोड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेक्स्ट भी अपना सेट हो गया है। अब जब मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँगा तो कैटेगरी अपडेट हो जाना चाहिए, तो अपडेट कर लेते हैं। और इसके लिए कौन सा मेथड यूज़ होगा? तो इसके लिए अब सेव कैटेगरी मेथड यूज़ होगा। तो हैंडल सबमिट पे सेव कैटेगरी मेथड। ओके, सो अपना URL क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पर कैटेगरी को अपडेट करने के लिए आई थिंक URL हमारा सेम ही रहेगा, बस टाइप चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर पोस्ट की जगह पुट। ओके, और URL चेंज होगा, सॉरी मैं भूल गया था। तो यहाँ पर हमें देना होगा params.id। ओके, सो अब कैटेगरी भी अपडेट हो जाएगा, बटन भी अपना डिसेबल होगा, ठीक है। सो ये रहा। ओके, ठीक है। तो जैसे ही अब हमारा कैटेगरी डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा तो टोस्टर में अपना सक्सेस मैसेज आना चाहिए और ये रिवर्ट हो जाना चाहिए कैटेगरीज पेज पर। टेस्ट कर लेते हैं और इंस्पेक्ट करता हूँ। मैं ओपन करता हूँ नेटवर्क टैब, यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, अपडेटेड, फाइन, अपडेट किया। ओके, कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेक्स्ट अपडेट हो चुका है। यहाँ पर मैं फिर से कुछ अपडेट करता हूँ, नाइके और ब्लॉक, कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली, और इस बार यहाँ पर ब्लॉक लिख करके आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कैटेगरी को अपडेट भी कर लिया है। नेक्स्ट अब हम लोगों को कैटेगरी को डिलीट करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, show.jsx में जाएंगे, यहाँ पर हम एक मेथड क्रिएट करेंगे। कौन सा मेथड? डिलीट कैटेगरी, कॉन्स्ट डिलीट कैटेगरी। और यहाँ पर हम रिसीव करेंगे कैटेगरी का आईडी, जिसके बिहाफ पे हमें कैटेगरी को डेटाबेस से डिलीट करना है। अब यहाँ पर हम फिर से कॉल करेंगे एक API, तो मैं इसे पेस्ट करता हूँ, async
और यहाँ पर हमें देना होगा कैटेगरी का आईडी, तो डॉलर यहाँ पर आईडी, दिस आईडी। ओके, मेथड में डिलीट, हेडर सेम रहेगा। देन रिजल्ट, लोडर की ज़रूरत है नहीं, इसे हटा देंगे। ओके, रिजल्ट डॉट स्टेटस 200, अगर स्टेटस 200 मिल जाता है इसका मतलब होगा कि कैटेगरी डेटाबेस से डिलीट हो गया है। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग फिल्टर मेथड यूज़ करेंगे, कैटेगरीज डॉट फिल्टर। ओके, अब यहाँ पर मैं लिखूँगा कैटेगरी और एक कंडीशन हम यहाँ पर देंगे, कैटेगरी डॉट आईडी नॉट इक्वल टू आईडी, यानी कि दिस आईडी। ओके, तो यहाँ पर फिल्टर मेथड क्या करेगा, फिल्टर मेथड जिस कैटेगरी को हम डिलीट करने जा रहे हैं उस कैटेगरी को वो रिमूव कर देगा कैटेगरीज एरे से। ओके, तो यहाँ पर कॉन्स्ट न्यू कैटेगरीज और यहाँ पर अब हमें यूज़ करना होगा सेट कैटेगरीज मेथड और इसमें हम पास करेंगे न्यू कैटेगरीज। ओके, अब जैसे ही कैटेगरी डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पर हम एक सक्सेस मैसेज भी डिस्प्ले करेंगे, तो टोस्ट डॉट सक्सेस और यहाँ पर रिजल्ट डॉट मैसेज। ओके, और एक काम हमें और करना है, हमें इस मेथड को कॉल करना है एक कंडीशन के अंदर, एक इफ कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पर एक कंफर्मेशन भी हम देंगे, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। भाई आप कंफर्म हो कि आप डिलीट करना चाहते हो, अगर वो यस पे क्लिक कर देगा तो ही ये एपीआई एग्जीक्यूट होगा, समझे भाई। तो डिलीट कैटेगरी अब एक कंडीशन के अंदर वर्क करेगा, कौन सा कंडीशन, कंफर्मेशन कंडीशन। तो अब इस मेथड को हम कॉल करेंगे डिलीट आइकन पर, कैसे, सो ये है अपना डिलीट का आइकन, तो यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट पे हम कॉल करेंगे डिलीट कैटेगरी मेथड और इसमें हम पास करेंगे कैटेगरी का आईडी। सो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, कैंसिल किया तो डिलीट नहीं होगा, इंस्पेक्ट कर लेता हूँ और नेटवर्क में जाता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि एपीआई सही वर्क कर रहा है या फिर नहीं। ओके कर दिया तो यहाँ पर एपीआई चल चुकी है और अपना मैसेज भी आ गया है, कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली। और अगर अपना डेटाबेस चेक करें तो डेटाबेस में भी 3 रिकॉर्ड ये दिखा रहा है और वो रिकॉर्ड यहाँ पर भी डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का कैटेगरीज मॉड्यूल अब कंप्लीट हो गया है और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।